अब हम आते हैं चैप्टर 5 के ऊपर, मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर की कंसेप्ट की बात करें तो थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये दो टॉपिक के बारे यहाँ पर बात होता है। तो पहला सीन है लीडरशिप। ठीक है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक एसेंशियल फॉर रनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल कंपटीशन आर द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप के बारे में आपको ये बता दिया। ठीक है। अब ज़रा हिंदी में समझते हैं। संगठन चलाने के लिए नेता चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी है, बड़े नाम जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, लीडरशिप को जो सपोर्ट करते हैं। तो रेनिस लिकर्ट, डॉगलस मैक्ग्रो, क्रिस आर आर्गेरिस आर द प्रोमिनेंट स्कॉलर एसोसिएटेड विथ लीडरशिप मॉडल। तो अब देखेंगे हम कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या क्या होती है। ठीक है। तो क्वालिटी के बारे अगर बात करें तो चेस्टर बर्नार्ड 4 गुण बताते हैं। सबसे पहला वाइटलिटी का मतलब जान, ऊर्जा, स्टैमिना, ताकत है कि नहीं, जान है या नहीं। इंडोरेंस, सहनशीलता, पेशेंस, कितने सहनशील हो। डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता, क्या तुम डिसीजन ले पाओगे प्रेशर के वक्त में। परसुएबिसनेस, मनाने की कला। ठीक है। पॉल एच एप्पल भी कहते हैं इनके हिसाब से 8 गुण हैं। सबसे पहला विलिंग टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अंदर से इच्छा है जिम्मेदारी लेने की। कंटिन्यूइंग पर्सनल ग्रोथ, रोज सीखना, कुछ नया सीखना, रोज पर्सनल ग्रोथ करते रहना। क्या ये क्वालिटी है? तब तुम लीडरशिप कर सकते हो। एक्शन ओरिएंटेड एंड गुड लिसनर, ठीक है, काम वाला और सुनने वाला, जो सुने भी और काम भी करे। वर्क विथ एवरीवन, सीक दी ऑब्टेन मोस्ट एबल सबऑर्डिनेट, बेस्ट लोग ढूंढे। सीक टू ऑब्टेन मोस्ट एबल सबऑर्डिनेट, अपने से बेस्ट लोग ढूंढे और उनको अपने साथ रखे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड केयर फॉर पावर, खुद ये क्वालिटी होनी चाहिए। रेस्पेक्ट सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, कैसे संस्था का परफॉर्मेंस सुधारे। ठीक है। ये सारे क्वालिटीज़ एक लीडरशिप में होनी चाहिए। ये कौन बताते हैं? पॉल एच एप्पलबी, चेस्टर बर्नार्डी बताते हैं। अब है यहाँ पर मिलेट। मिलेट क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी इंक्लूड्स गुड हेल्थ, सेंस ऑफ मिशन, इंटेलिजेंट, इंटीग्रिटी एंड परसुएसिवनेस। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडरशिप में। मिलेट। टेरी कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए उसके अंदर, पर्सनल मोटिवेशन भी होनी चाहिए एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए। और टाइप्स ऑफ लीडरशिप, कितनी तरह के लीडरशिप होते हैं। पहला तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ बताया, दूसरी बारी में लीडरशिप के टाइप्स बता रहे। तो फॉलेट के हिसाब से 3 टाइप होते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट ने 3 टाइप्स में बांटा है। लीडरशिप ऑफ पोजीशन, कुर्सी वाला नेता मतलब फॉर्मल अथॉरिटीज। लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी मतलब व्यक्ति की क्वालिटी से नेता। ठीक है। तीसरा है लीडरशिप ऑफ फंक्शन, काम से नेता। डिस्प्ले बोथ ऑफ द अबव ट्रेड, तो तीसरा लीडर ऑफ फंक्शन में दोनों ट्रेड दिखते हैं। ठीक है। फिर फंक्शन, लीडरशिप का फंक्शन क्या होता है? तो मैरी पार्कर फॉलेट के 5 काम देती है। कोऑर्डिनेशन करना होता है लीडरशिप का। डेफिनेशन ऑफ पावर, सत्ता को डिफाइन करना। एंटीसिपेशन, आने वाले खतरे को पहले समझना। ऑर्गेनाइजिंग द ग्रुप, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट। ठीक है। अब थ्योरी क्या है लीडरशिप की? नेता बनता है या पैदा होता है? थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है? ट्रेड थ्योरी, या तो फिर ग्रेट मैन थ्योरी भी कहते हैं। नेता पैदा होते हैं कैसे? इसका फंडा क्या? लीडर्स आर बॉर्न विथ की कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड। और इस चीज़ को सपोर्ट कौन करते हैं? ऑडवे, टेड, मिलेट, टेरी, एप्पलबी, सेचल, ये सपोर्ट करते हैं। बिहेवियर थ्योरी, नेता बनता है, फंडा क्या? फोकस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव एंड व्हाट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम देम। सिचुएशनल थ्योरी, माहौल से नेता बनता है। लीडर आर इन्फ्लुएंस बाय देयर इन्वायरमेंट, ठीक ना, माहौल से। अगर कोई जेएनयू में है तो वहाँ के माहौल से कोई नेता बन गया। ठीक है। आप देख सकते हैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी। लीडरशिप मॉडल लिकट का 1 से लेकर 4 तक का मॉडल है। लीडरशिप मॉडल तो लिकट रिनेस लिकट 1 से 4 तक का मॉडल बताते हैं। रेनिस लिकट ने फेमस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 से 4 मॉडल दिया। लिंकिन पिन मॉडल भी लिकट का है। ठीक है, तो 1 से 4 मॉडल 4 सिस्टम है। पहला सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटी, नाम से ही लग रहा है एक्सप्लॉइट करेगा, जो अथॉरिटी है वो एक्सप्लॉइट करेगा। डर वाला बॉस, लो कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, थ्रेट पनिशमेंट, वर्कर कन्फर्म इनिशियली बट लेटर डीमोटिवेशन। सिस्टम 2 में क्या बताते, बेनिवोलेंट ऑथोरिटीज, दयालु तानाशाह, लेस कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज, मोटिवेट थ्रू रिवॉर्ड्स, लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग बट लिमिटेड बाय अपर मैनेजमेंट। सिस्टम 3 में क्या बताते, कंसल्टेटिव लीडरशिप, सलाह लेने वाला, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, सबऑर्डिनेट गेन, मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स, ओकेजनल पनिशमेंट एंड सम इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग डिसीजन एंड सेटिंग गोल्स। सिस्टम 4 पार्टिसिपेटिव सिस्टम, सबसे बेस्ट, प्रमोट जेन्युइन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड गोल सेटिंग, workplace where all members equally share information, लिकट holds this to be the most effective form of management। हिंदी में अगर सिस्टम 1 की बात की जाए तो जेल है, सिस्टम 4 एक टीम है, सिस्टम 3 में कंसल्ट करते हैं, सिस्टम 2 में दयालु तानाशाह है। फिर सीन 3 टॉपिक 2 थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आते हैं। काम कैसे करता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, डगलस मैग्रो ने द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज प्राइस 1960 में लिखी। यहाँ पर ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दी। अब थ्योरी एक्स क्या है, कोअर्सिव कंपल्सन है, डंडे वाली थ्योरी, ठीक ना। कोअर्सिव कंपल्सन मतलब फोर्स, कोई तुम्हें डांट रहा, मार रहा, पीट रहा तो तुम काम कर रहे हो, तो वो थ्योरी एक्स है। फंडा क्या है, एवरेज ह्यूमन बीइंग डू नॉट वांट टू वर्क, दे हैव लिटिल एम्बिशन एंड सिक्योरिटी, दे अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी एक्स एज्यूम प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयज मोटिवेशन इज मॉनेटरी विथ सिक्योरिटी एज ए स्ट्रॉन्ग सेकेंड। ठीक है, तो ये है एक्स की बात है जो मैंने समझाया। थ्योरी वाई कौन है, इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, जिसके अंदर विश्वास है, सेल्फ कंट्रोल है, जो खुद कमा के खा सकता है, ये है थ्योरी वाई की बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एंटरप्राइजिंग इन नेचर, वर्क इज लाइक प्ले फॉर देम, देयर इज सेल्फ डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन सर्विस टू विच अ ह्यूमन इज कमिटेड, अचीवमेंट इज अ रिवॉर्ड। हिंदी, इंसान काम करना चाहता है अगर उसको मौका मिले, जिम्मेदारी लेता है। क्रिस आर गेरिस इन पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 की किताब है, इस पे ये बताते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, द गोल ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी विथ ईच अदर। मतलब जो इंडिविजुअल गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है एक दूसरे से। ही हेल्ड दैट सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर कम्प्लीमेंट्री, ही इवॉल्व द टी ग्रुप और सेंसिटिव ट्रेनिंग। ठीक है, रेनिस लिकट, डगलस मैग्रो, क्रिस एग्रीस आर नॉन एज न्यू ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो न्यू ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा तो ये 3-4 है, डगलस लिकट, क्रिस। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के 3 हिस्से होते हैं, मोनास्टिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, कैरोट एंड स्टोक थ्योरी। गाजर और डंडा, मोनास्टिक नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमिस्टिक, कैरोट एंड स्टिक थ्योरी। ठीक है, अब मैस्लो और हेजरबर्ग, ज़रूरत से संतुष्टि तक, नीड टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है, नेसेसिटी टू सेटिस्फैक्शन, मस्लो और हजरबर्ग इस चीज़ में बात करते हैं। तो मस्लो बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड, क्यों हमें हायरार्की की ज़रूरत है। तो अब्राहम मस्लो इन अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 प्रोपाउंड द हायरार्की ऑफ नीड। 5 ज़रूरतें नीचे से ऊपर। पहला साइकोलॉजिकल नीड, मतलब रोटी कपड़ा मकान, सिक्योरिटी नीड सुरक्षा, सोशल नीड प्यार दोस्ती, स्टीम नीड्स इज्जत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट अपनी पोटेंशियल को पूरा करना। कुर्ट गोल्डस्टीन कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज फर्स्ट कॉइन बाय हिम, कुर्ट के द्वारा कॉइन बाय किया गया था। मस्लो मस्लो अब्राहम मस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वेयर पर्सनल potential is fully realized after basic bodily and ego needs have been fulfilled. It is the curative force in psychotherapy, man's tendency to actualize himself to become his potentiality, ये कहते हैं मस्लो। और हेजरबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन वाला,
मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑल्सो नोन एज हजरबर्ग डुअल फैक्टर थ्योरी। ठीक है, फंडा क्या, देयर आर सर्टेन फैक्टर इन द वर्क प्लेस दैट काउज जॉब सेटिस्फैक्शन while a separate set of factors causes dissatisfaction, all of which act independently of each other। तो कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो जॉब को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि सैलरी में हाई, बोनस मिला, और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिससेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि रिलेशन आपका ऑफिस ऑफिस में रिलेशन कलीग के साथ सही नहीं है, फिर ऐसा कुछ। ठीक है, फिर हाइजीन फैक्टर का क्या है, नाखुश ना करो, cause dissatisfaction, policy of company administration, supervision, salary, interpersonal relation and working condition are the basic component of dissatisfaction। यही तो बोला मैंने। फिर मोटिवेटर, खुश करो, कैसे खुश करो, काउज सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट लो, रिकॉग्निशन लो, वर्क करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, एडवांस लो, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक ना, हजरबर्ग जॉब सेटिस्फैक्शन इज सेपरेट फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन। अब ये हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया। क्या था चैप्टर 5 में, मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।